हेलो एवरीवन। आज आज आपकी वीडियो वो अंदर लेके आया हूं जिसमें आपको इतना बेनिफिट मिलेगा यार, तुम सच बता रहे हो। यदि 4 महीने आपके पास है तो यार कैसे तुम 4 महीनों से पहले ही अपना सिलेबस पूरा कर सकते हो। देखो, मैं तुमको एक फैक्ट बता रहा हूँ, चीजें बता रहा हूँ, तुम समझना और तुमको लगेगा कि यार एक्चुअल में रियल है ना, रियल है। मैं किसी फैक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी झूठी मूठी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रियल बता रहा हूँ। यदि तुम अभी तक फिजिक्स के अंदर कुछ भी नहीं पढ़े हो, कुछ मतलब कुछ भी नहीं, तो तुम्हें क्या 4 महीनों के अंदर तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। यदि तुम अभी तो कुछ भी नहीं पढ़े हो, फिजिक्स का पी भी नहीं जानते हो, फिजिक्स का इंग्लिश में पी भी नहीं जानते हो, तो तुम क्या पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन लेकिन यदि आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, मतलब जैसे कि अगर मैं एक चैप्टर की बात करूं, मान लो मैंने कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ लिया, और लेकिन मुझे इतना पता है, इतना पता है कि यार इसमें ये टॉपिक है, ये अभी तो रिमूव किए हुए टॉपिक है, और इसमें ये होता है, ये होता है ना, ये होता है, लेकिन अब कैसे होता है वो नहीं पता, है ना, कैसे पता वो नहीं पता। आपको इतना पता है कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया था, आपने थोड़े बहुत पीवाईक्यू देख लगे, थोड़ी बहुत क्लास देख रखी है, मतलब बिखरा हुआ है सब चीजें, पर एक बार आपको पता है, सब बिखरा हुआ है, लेकिन आपको पता है, तो क्या सिलेक्शन हो सकता है? हाँ, तब मैं बता सकता हूँ। तुम जितने चैप्टर बता रहा हूँ ना, उतने पढ़ लिए ना तो हो जाएगा। केमिस्ट्री की बात करेंगे, फिजिक्स की बात करेंगे और बायोलॉजी की बात करेंगे। रियल पे बेस होगा। देखो, तुम इस वीडियो के अंदर आए हो ना, तो तुमको मैं चैप्टर बताऊंगा कि ये इस चैप्टर को ऐसे पढ़ना, ये चैप्टर है, लेकिन क्या इस वीडियो के अंदर आए हो तुम? लेकिन क्या तुम्हें इतना पता है, क्या तुम्हें इतना पता है कि इस वीडियो के अंदर है और जो मैं चैप्टर को वो फॉलो करना है? तो सोच लिया है ना कि यार मैं इस चैप्टर को फॉलो करूंगा और मैं अच्छा स्कोर करूंगा, तो सोच लिया ना, तो दिमाग में सोच लो कि करना है तो करना है। फिर ऐसे नहीं देखना कि होगा होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, नहीं यार, करना है तो करना है। कोई आता है ना पास में, दिमाग में बस घूमना चाहिए कि यस भैया ने ये चैप्टर बताया और उसको करना है तो करना है। किसी भी हालत में इस चैप्टर को कर दो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा भाई 100%। लेकिन एक बात याद रखना, इस जो चैप्टर बता रहा हूँ ना, देखो छोटी सी चैप्टर बताऊंगा, ज्यादा चैप्टर पूरी केमिस्ट्री नहीं बताऊंगा, या पूरी फिजिक्स नहीं बताऊंगा, या पूरी बायोलॉजी नहीं बताऊंगा, लेकिन जो चैप्टर बताऊंगा उससे सवाल बाहर नहीं जाना चाहिए, और नहीं जाएगा, जितना कर लिया उतना नहीं जाएगा। तो चलते वीडियो के अंदर और शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री की क्लास से। केमिस्ट्री में क्या करना है, केमिस्ट्री में कितने टाइम बचा है, कोई शंका नहीं है। 4 मंथ पड़े आपके पास। कितने मंथ पड़े आपके पास? 4 मंथ। क्या 4 मंथ के अंदर सिलेक्शन हो सकता है? यस, हो तो सकता है। किस कंडीशन में हो सकता है, मैंने आपको बताया था कि यार ऐसे सीजे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन क्या मैं अच्छे अच्छे टॉपिक की बात करूं? देखो, यदि मैं चैप्टर की बात करता हूं, है ना, यदि मैं चैप्टर की बात करता हूं, तो पहला मैं अगर चैप्टर डालूं, यदि मैं पहला चैप्टर डालूं तो वो कौन सा है? मैं पहला चैप्टर ले रहा हूं, पहला चैप्टर भाई, पहला चैप्टर है पीरियोडिक टेबल। कौन सा है? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, क्या पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चंस कितना आता है भैया? पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चंस कितना आता है, मेरे को बता दो ना भाई एक बार। पीरियोडिक टेबल एक बार आप भैया बता दो ना क्या कहता है। तो इसके साथ एक चैप्टर करना है। पीरियोडिक टेबल करने के बाद आप एक चैप्टर करना है, वो हो गया केमिकल बॉन्डिंग। कौन सा चैप्टर करोगे आप? केमिकल, केमिकल बॉन्डिंग। समझ में आ गया? इस केमिकल बॉन्डिंग से कितने क्वेश्चंस आएंगे? इस केमिकल बॉन्डिंग से इस दोनों को मिला करके आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, दोनों को मिला करके 5 6 क्वेश्चन बनेंगे। कितने? 5 6 क्वेश्चन आप दोनों को मिला करके बन जाएगी भाई। तो क्या मैं इसको नहीं पढ़ूंगा? यस, इसको पढ़ूंगा और अच्छा स्कोर करूंगा। बात खत्म है। 2 चैप्टर को पढ़ना और यहां से सवाल बाहर नहीं जाना चाहिए, यहां से सवाल बाहर ही नहीं जाना चाहिए भाई। करना है तो करना है, बात खत्म। दूसरी, यदि मैं दूसरे चैप्टर की बात करूं तो जीओसी हो गया आपकी। जितनी प्रैक्टिस है ना उतनी कर लो यार जीओसी के अंदर, जितना हो सके ना, जितना दम है ना उतना लगा दो और जीओसी को पूरा कर दो। फिर इसके साथ हाइड्रोकार्बन में ले लूं, क्या कर लूं? हाइड्रोकार्बन को ले लूं। इससे कितने केसेस आएंगे भाई? इससे दोनों को रेंज दोनों की सेम है, 5 to 6 केसेस आएंगे, 5 to 6। फिर इसके बाद मैं ले लूं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ले लूं, प्लस सॉल्यूशन के साथ कौन सा ले लूं? केमिकल, केमिकल काइनेटिक्स को ऐड कर लूं, केमिकल काइनेटिक्स को ऐड कर लूं। इससे कितने कितने क्वेश्चन आते हैं? इससे इससे 5 क्वेश्चन तो 100% मान के चलो तुम। कितने? 5 क्वेश्चन इससे मान लो। फिर आपका ये हो गया कौन सा?
एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया और कार्बोक्सिलिक। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया। इससे कितने केसेस आते हैं? इससे भी सेम रेंज है, 5 to 6। ये जो 5 to 6 सबको साथ में ले लिया। देखो यार मैं तुमको बता रहा हूँ, ये चैप्टर आपको पता है। देखो मैं तुमको सीध बताता हूँ, ये चैप्टर आपको पता है। यस, ये यूट्यूब पे हर वीडियो पे है। हाँ, हर टीचर या हर भैया दीदी आपको बता देंगे कि आपको ये पढ़ना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। लेकिन आप क्या फॉलो कर रहे हो? आप फॉलो कर रहे हो? आपका फॉलो क्या करने से होगा? वीडियो देखने से नहीं होगा। आपका आपका सिलेक्शन आपको ये जो बता रहे हैं उसको करने से होगा। देखो मैं तुमको बता दूं, इस वीडियो के अंदर एक सीधी सी बात, एक ठान लो यार, दिमाग के अंदर घुसा लो, वापस बाहर नहीं आना चाहिए, वापस नहीं आना चाहिए। और कमेंट के अंदर लिखो, करना है तो करना है, बात खत्म। और रख के रखना है। जो अभी जो टॉपर बोलते हैं ना, तुम्हारे 200 नंबर भी आ रहे हैं, लेकिन उसके 400 आ रहे हैं, उसके 500 आ रहे हैं, लेकिन जब नीट एग्जाम के बाद है ना, हॉल से बाहर निकलोगे ना तुम, क्या तुम्हारे जो साथी होगा तो एक ही सेंटर लिया होगा तुम लोगों ने, है ना? तो जो वहां से जो बोल रहे होगा ना मेरे इतने आ रहे हैं, उतने आ रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम के बाहर तुम निकलोगे ना तो बोलना, ओए सरक, क्या बोलना? सरक, मेरे तेरे से अच्छा पेपर हुआ है। और समझना कैसे होगा ये एक चीज करने से होगा। वो क्या है? करना है तो करना है। इस चैप्टर को अभी करना है तो करना है भाई, करना है, बात खत्म। तुम्हारे नंबर नहीं आ रहा तो करना है। दूसरी, एटॉमिक स्ट्रक्चर ले लो। एटॉमिक स्ट्रक्चर को पकड़ लिया और इसमें इक्विलिब्रियम को मैंने पकड़ लिया है। एटॉमिक स्ट्रक्चर और इक्विलिब्रियम को मैंने पकड़ लिया। इससे कितने क्वेश्चंस आएंगे? इससे इससे कितने क्वेश्चंस आएंगे भाई? इससे भी 5 to 6 क्वेश्चन। लेकिन एक नोट डाल के पॉइंट लिखो, मैं तुमको एक चीज समझा रहा हूं। इसमें क्या है पता है? ये मैंने वो चीजें बताई है जो तुमको पता है, लेकिन ये तो मेरे चैप्टर मैंने आपको बता दी कि आपको ये तो करना ही है। ये तो पॉसिबल, यदि आपके नंबर नहीं आ रहे 100+ नंबर चाहिए तो आपको इतने चैप्टर को करना ही पड़ेगा। लेकिन इस जो मैं चैप्टर बताया ना, अभी जो मैंने ये चैप्टर बताया ना भाई, उससे ये मैं अभी जो चैप्टर मैंने बताएगा वो तो करना ही है। लेकिन अभी मैंने बताया, ठीक है, लेकिन मुझे पता है ऐसे भी चैप्टर है जो अभी मैंने नहीं बताए, अभी इसमें नहीं बताए, लेकिन आपने तैयार किए हुए 2 से 3 चैप्टर हो गए कम से कम। बता, मुझे पता है ज्यादा हो गए, लेकिन कम से कम 2 से 3 चैप्टर हो गए। ये 2 से 3 चैप्टर किस जगह को भरने काम आ गए? मान ले, देखो वैसे तो मैंने बोल दिया कि होनी नहीं चाहिए, लेकिन इसमें कुछ गलतियां हो भी जाए तो 2-3 चैप्टर है ना, वहां से 10-15 नंबर तुम ले आओगे। 10-15 नंबर तुम वहां से ले आओगे। तो बात मोटी मोटी ये है कि यदि आप इस चैप्टर को भी कर लेना भाई, तो तुम्हें 100+ नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। इस चैप्टर को भी कर लेना तो 100 नंबर ले आओगे, आराम से ले आओगे भाई, आराम से ले आओगे। बात खत्म। अभी मैं दूसरी स्लाइड के चलूं कि क्या करना है, बात समझ में आएगी? चलते दूसरी स्लाइड की। वापस एक चीज बोल रहा हूं, कि करना है तो करना है। क्या बोल रहा हूं? कि करना है तो करना है। दूसरी चीज पे आता हूं, फिजिक्स के अंदर आता हूं। फिजिक्स के अंदर 100 नंबर से ज्यादा कैसे नंबर आएंगे? तो सबसे पहले मैं होता ना इसी टाइम मैंने बोला थोड़ा बहुत पढ़ा होना चाहिए, हाँ, तो नहीं भी होता तो मैं क्या करता? सबसे पहले मैं लेता मॉडर्न फिजिक्स। क्यों लेता भाई मॉडर्न फिजिक्स? मॉडर्न फिजिक्स इसीलिए लेता भाई, इसीलिए लेता कि वो इजी है, और बड़ी तो है, इतनी नहीं बड़ी है, लेकिन वो इजी है तो हो जाएगी, है ना? मॉडर्न फिजिक्स करनी पड़ेगी आपको, यदि सिलेक्शन चाहिए। पढ़ना है कि पता है कि मॉडर्न फिजिक्स करनी है, तो फिर इसको छोड़नी क्यों? मॉडर्न फिजिक्स कितने नंबर का आता है भाई? मॉडर्न फिजिक्स कितने आएगी? ये वो मॉडर्न फिजिक्स है ना, वो आपके 8 to 9 मार्क्स की आ जाएगी, सॉरी क्वेश्चंस की आएगी। 8 से 9 क्वेश्चंस आएंगे मॉडर्न फिजिक्स से। फिर इसके बाद में लेता काइनेमेटिक्स। क्या लेता? काइनेमेटिक्स। इस काइनेमेटिक्स से कितने क्वेश्चंस आते हैं भाई? फिर इसके बाद में दे लेता काइनेमेटिक्स। ये काइनेमेटिक्स से सर कितने क्वेश्चंस आएंगे भैया? काइनेमेटिक्स से कितने क्वेश्चंस आएंगे? काइनेमेटिक्स से कितने क्वेश्चंस आते हैं भाई? तो मैं तुमको बता दूं, यहां से 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं। फिर मैं लेता एनएलएम। क्या लेता मैं? एनएलएम। एनएलएम से कितने आते हैं भाई? 2 से 3 क्वेश्चन मान के चलो। इससे 2 से 3 क्वेश्चन कितने आएंगे? 2 से 3 क्वेश्चन। फिर मैं ले लूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।
क्या लूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जुड़ा हुआ है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन। फिर ग्रेविटेशन के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर इसके बाद मैं कौन सा लूंगा, ऑप्टिक्स ले लूंगा। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स से कितने आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन ऑप्टिक्स से आते हैं। करंट इलेक्ट्रिक से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, और इलेक्ट्रो से 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस सबको मिला करके क्या होता है, यदि मैंने इस चैप्टर को कर लिया, ग्रेविटेशन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, एनएलएम हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गए, इस सबको मिला करके यदि मैं मेरे कम से कम, मैं कम से कम बोल रहा हूं, कम से कम 100 नंबर यार कहीं नहीं जाएंगे, तुम 100+ नंबर तुम्हारे आराम से आएंगे भाई। यदि तुम इस चैप्टर को भी ढंग से करते हो तो तुम्हारे 100+ से ज्यादा ही नंबर आएंगे। तो अभी तक हमने कहां स्कोर किया, अभी तक तो क्या किया पता है, अभी तक हमने 200 प्लस, मतलब 200 से 30 नंबर, ये कम से कम अभी तक हमने स्कोर कर लिया। अभी तक हमने इतना कर लिया है, बस इतना मान लो, अभी तक इतना स्कोर किया है। अब कैसे आगे बढ़ेंगे, इसको आगे कैसे बढ़ेंगे, इसके आगे बढ़ने, अब चलते बायोलॉजी के अंदर। बायो के अंदर क्या, बायोलॉजी के अंदर हो सकता है सिलेक्शन, मैं तुमको चीज बताता हूं, मैं तुमको एक चीज बताता हूं। यदि तुम बायोलॉजी को छोड़ करके एक भी चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, एक भी चैप्टर की बात कर रहा हूं, यदि तुमने एक भी चैप्टर छोड़ा तो तुम समझ लोगे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, सीधी सी बात है। ये तो दिमाग में ये मेंटली रखो, बायोलॉजी मेरे को पूरा पढ़ना है, बायोलॉजी मेरे को पूरा पढ़ना है, बायोलॉजी मेरे को पूरा पढ़ना है। जब तक बायोलॉजी पूरी नहीं होती तब मैं, यदि मेरे को कुछ नहीं पढ़ा तो मैं चैप्टर को हाथ नहीं दूंगा। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो पहले बायोलॉजी को कंप्लीट करूंगा, बस सीधी से। तो बायोलॉजी को पढ़ना ही है। अब क्या करना है, कैसे करना है, मैं तुमको एक चीज बताता हूं क्या करना है और कैसे करना है। ये पेन रखता हूं नीचे नीचे, और सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। बायोलॉजी के अंदर स्ट्रेटजी बता रहा हूं, सीधी से सुनना है। ऐसा कोई चैप्टर है जो अभी तक नहीं पढ़ा है, देखो पूरा पढ़ना है तो मैं चैप्टर की बात ही नहीं करूंगा, हर चैप्टर की बात कर रहा हूं। ऐसा कोई चैप्टर है जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, क्या ऐसा कोई चैप्टर है जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, हाँ है, वन शॉट क्लास लगानी है, उसको रिवीजन करना बार बार। क्या ऐसा कोई चैप्टर है जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, हाँ है, तो उसकी वन शॉट क्लास देखनी है, अच्छे तरह से देखना है, यूट्यूब पे बहुत मिल जाएंगे, है ना, तो वो देखनी है और पढ़ना है, अच्छी तरह से करना है। एनसीईआरटी को पढ़ना है, लाइन टू लाइन, पीवाई को मिलाना, लाइन टू लाइन और एमसीक्यू करने, 4 स्टेप, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, क्लास और रिवीजन, 4 ऐसी चीजें जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी। उसके बाद जंप करना है पीवाई टेस्ट सीरीज पर, उसके बाद जंप करना है टेस्ट सीरीज का। किसी की औकात नहीं है कि तुम्हारे इतना नंबर रोक पाए भाई, किसी में इतना दम नहीं है कि तुम्हारे नंबर को रोक पाए। समझ में आ गया, तो यही करना, वीडियो को एंड करता हूं। और यदि मेरे चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट।